Hello students, welcome to our next video. In this video we will learn our criteria for congruence. So in our last video we take one criteria as an axiom, and this video we will use that axiom to prove this theorem. Okay, this theorem is on the congruence rule, ASA congruence rule. Okay, congruent rule. So this is the angle side angle congruent rule. Now this rule or this theorem is to be proved by using the previously learned axiom. Okay, so first read what does that congruent rule say. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle. So यहाँ पे दो ट्रायंगल के बारे में बात किया जा रहा है. अच्छे से समझने की कोशिश करना. हमें इसे प्रूफ करना है यूजिंग द प्रीवियसली लर्नड SAS axiom. Okay, so I have taken two triangles. Let's this be ABC and this is DEF. So basically this is to be proved using three cases. Okay, इसका थ्री केस हम निकालेंगे. अच्छा, सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है, हमें सिर्फ ये पता है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. यहाँ पे हमें इफ़ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड. ओके, सपोज दिस टू एंगल्स आई हैव टेकन एंड द इंक्लूडेड साइड. हम यहाँ पे BC को काउंट करते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल जिस साइड पर है उस साइड को हम लेंगे. सो उसी हिसाब से इस ट्रायंगल का ये दोनों एंगल लेते हैं. अच्छा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल. सो यहाँ पे मेरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड द इंक्लूडेड साइड BC इज इक्वल टू EF. ओके, सो ये हमारा गिवन है. हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ABC कॉन्ग्रुएंट DEF. अभी तक हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं किया है. ठीक है, और प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्री केसेस लेंगे. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा गिवन एंड टू प्रूफ क्या है. So now I have written given ABC and DEF are two triangles such that B is equal to E angle C is equal to angle F and BC is equal to EF. I have written this. Okay, to prove हमें प्रूफ क्या करना है, ABC congruent DEF. अच्छा, आपको एक बात याद रखना है, अभी तक हमें ये प्रूव नहीं किया है, तो दैट मीन्स हमें और किसी वे में प्रूफ करना पड़ेगा ABC DEF के साथ कॉन्ग्रुएंट है. और इससे पहले हमने क्या सीखा है, ओनली SAS कॉन्ग्रुएंट रूल पढ़ा है. तो उसी SAS को यूज़ करके हम पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. तो इसके लिए हम थ्री केसेस लेंगे. सो केस वन में, अच्छा, SAS कॉन्ग्रुएंट रूल क्या बोलता है कि दो साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल. तो दो साइड और एक ट्रायंगल के दो साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल के साथ इक्वल हो गया तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे BC EF के साथ इक्वल दिया गया है, एंगल B एंगल E के साथ इक्वल दिया गया है, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमें और एक साइड इक्वल चाहिए. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि AB जो है वो इस DE के साथ इक्वल है. तो दिस इज केस वन. हम केस वन में AB को DE के साथ इक्वल एज्यूम करेंगे. केस टू में AB को DE से छोटा एज्यूम करेंगे. केस थ्री में AB को DE से ज़्यादा बड़ा एज्यूम करेंगे. ठीक है, सो इन केस वन इफ अगर ऐसा होता है कि AB इक्वल टू DE, ओके, दिस इज अ एज्यूम्शन यू हैव टेकन. ओके, सो नाउ प्रूफ करो. प्रूफ के लिए हम यूज़ करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है. AB इज इक्वल टू DE, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है. ठीक है, और क्या है, BC इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू EF. ओके, क्योंकि ये गिवन है. एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल E. ओके, सो ये भी गिवन है. दैट मीन्स अब देखो, आप दो साइड उनके इंक्लूडेड एंगल आपको मिल गए इक्वल. सो करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए. दैट मीन्स ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल
DEF। ओके, कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से? SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, अभी ये आपका प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सो नाउ लुक, अभी क्या हुआ, आपको यही फिगर केस 1 के लिए यूज़ करना है। सो केस 1 के लिए मैंने यहाँ पे फिगर नहीं लिखा बनाया था, तो अभी बना लिया है हमने। अच्छा, और इसे ईफ मत लिखना, इसे लेट लिखना, ठीक है, क्योंकि हम इसे एज्यूम कर रहे हैं तो हम उसे लेट लिखेंगे। सो अभी हमारे लिए दो ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू केस 2। हमारा अल्टीमेट एम था कि कुछ भी करके हमें ये प्रूफ करना है, और हमने क्या यूज़ किया, SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया यूज़ करके ये प्रूफ कर लिया कि ये दोनों जो मेरा ट्रायंगल्स दिए गए थे वो कॉन्ग्रुएंट बन गए। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द केस 2। सो दिस इज आवर केस 2। केस 2 में हमने लिया है ABC ट्रायंगल DEF ट्रायंगल। हम इस केस 2 के लिए लेंगे, कंडीशन लेंगे, लेट AB इज ग्रेटर देन DE। AB जो मेरा है वो DE से बड़ा है। ठीक है, सो ये बड़ा है, तो क्या करेंगे हम, अगर ये बड़ा है तो इसके अंदर की तरफ कोई एक पॉइंट P लेते हैं, इस तरह लेंगे ताकि BP इज इक्वल टू DE हो जाएगा। हमें पता है अभी AB जो है वो DE से बड़ा है, तो इसलिए हम उसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, एक P पॉइंट लेते हैं, इस तरह लेंगे कि BP DE के साथ इक्वल होगा। सो नाउ जॉइन दिस, अभी ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया। सो अब हम क्या करेंगे, PBC ट्रायंगल एंड DEF ट्रायंगल को देखेंगे। सो इसे लिख लेते हैं, लेट AB ग्रेटर देन DE। ओके, एंड let's take a point P on AB such that PB equal to DE। इस तरह से लेंगे ताकि PB हमारा DE के साथ इक्वल हो जाएगा। ओके, नाम प्रूफ करेंगे। सो हमें अभी क्या करेंगे, न्यू ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, PBC इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF। PBC एंड DEF के बीच में क्या देखते हैं, PB इज इक्वल टू DE। PB इज इक्वल टू DE हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, अच्छा, BC इज इक्वल टू EF। BC इज इक्वल टू EF हमें पहले से गिवन है ये, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी हमें गिवन है। सो क्या हो गया, मेरा तीन चीज़ हमें मिल गया। दैट इम्प्लाइज ट्रायंगल PBC जो वो हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF के साथ। कौन से क्राइटेरिया के अंडर, SAS। देखो, साइड साइड एंगल साइड। ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया के हिसाब से। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस होने का ये मतलब है कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी के करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जो पार्ट है, लुक इट वेरी केयरफुली, ये जो पार्ट है P का, ठीक है, दिस पार्ट ना, हमने क्योंकि हमने PBC लिया था तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग है। सो दिस एंगल इज PCB एंड दिस इज DFE। ओके, सो देयरफॉर PCB एंगल will be equal to DFE angle, right? क्या रीज़न है, CPCT। CPCT का क्या मतलब है, corresponding part of congruent triangles। ओके, सो दिस इज नाउ इक्वल। अच्छा, ये इक्वल हो गया, पर आप सबसे पहले देखोगे तो आपको सबसे पहले गिवन में दिया गया था ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, मतलब F इज इक्वल टू C, मतलब DFE इज इक्वल टू ACB। ठीक है, बट वी हैव, हमारे पास पहले से है DFE एंगल, दिस एंगल DFE एंगल इज इक्वल टू ACB एंगल, ACB एंगल ये पहले से है। सो अभी देखो इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो इसे। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंसिडर करोगे तो DFE इज इक्वल टू PCB एंड DFA इज इक्वल टू SCB, दैट मीन्स PCB इज इक्वल टू SCB।
सो नाउ लुक पी सी बी इज इक्वल टू ए सी बी, मतलब ये छोटा जो एंगल है वो बड़े एंगल के साथ इक्वल है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर P A के ऊपर कोइंसाइड करे। अगर P और A कोई दो पॉइंट नहीं एक पॉइंट हो तो दैट मीन्स P कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, P उसी A के ऊपर ही लाई करेगा। समझ में आया? वही चीज़ लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमने इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला? पी सी बी दिस इज इक्वल टू ए सी बी, ए सी बी, correct? So PCB is equal to ACB now. Okay, it is possible if P and A coincide. Okay, so that means P and A are not two different points. वही मैं लिख लेती हूँ. So now look, I have written equation 3 is possible when point P coincides point A. That means P and A are not two different points. अगर ये दोनों two different points नहीं हुए, अगर P और and A are the same points, दैट मीन्स पी बी सी कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ का जो मतलब है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ का वही मतलब है। तो हमने पहले से पी बी सी को डी ई एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया था। अभी पी हमारा ए के ऊपर चला गया, दैट मीन्स ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी एफ डी ई एफ, देयरफॉर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर लिया। अभी लेट्स गो फॉरवर्ड टू केस 3। केस 3 में हम क्या करेंगे? ए बी को डी ई से छोटा करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आप बताओ ए बी को डी ई से अगर छोटा एज्यूम करेंगे, दैट मीन्स हमें एक पॉइंट कहाँ लेना है? बाहर की तरफ लेना है, ताकि बाहर की तरफ जो पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस डी ई से डिस्टेंस के साथ इक्वल हो। लेट्स सी। सो लुक, वी आर इन केस 3। दिस इज माई ए बी सी ट्राइंगल, दिस इज माई डी ई एफ ट्राइंगल। ओके, सो अभी इस केस के लिए हम क्या कर रहे हैं? ए बी को डी ई से बड़ा ले रहे हैं। सो ए बी को डी ई से बड़ा ले रहे हैं, मतलब सॉरी छोटा ले रहे हैं। ए बी को डी ई से छोटा ले रहे हैं। अगर ए बी मेरा छोटा है डी ई से, सो चलो एक पॉइंट बाहर के तरफ लेते हैं, थोड़ा सा ये ए बी साइड को बढ़ा लेते हैं। लेट्स टेक दिस पॉइंट एज एम। ओके, इसे बढ़ा लिया मैंने, तो बड़ा करने से क्या हुआ? मेरा अभी एम बी डी ई के साथ इक्वल करते हैं, ठीक है। सो क्योंकि ए बी डी से छोटा था तो मैंने बाहर की तरफ एम एक पॉइंट लिया, इस तरह से लिया ताकि एम बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। अभी हमने ज्वाइन कर लिया। सो केस 3 लिख लेते हैं। लेट यहाँ पे ए बी जो है वो डी ई से छोटा है। ओके, सो लेट एम बी ए पॉइंट on BA when produced. Okay, मतलब जब BA को मैं प्रोड्यूस करती हूँ तभी M मुझे मिलता है, ठीक है। तो प्रोड्यूस्ड सच दैट MB इज इक्वल टू DE। ओके, ना हमें प्रूफ में क्या करना है? कौन से ट्राइंगल को कंसिडर करना है? कंसिडर इन ट्राइंगल, अभी जो नया ट्राइंगल मुझे मिला MBC, मुझे पहले दिया गया है B इज इक्वल टू E एंड C, दिस इज इक्वल टू दिस वन। ओके, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ये हमें पहले से सबसे पहले गिवन था। सो अभी हम कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल MBC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों में क्या क्या इक्वल हैं। चलो सबसे पहले तो हमने MB को D के साथ इक्वल किया, MB इज इक्वल टू DE, उसके साथ इक्वल कर लिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट BC जो है EF के साथ इक्वल है, BC EF के साथ इक्वल है। ये किस लिए है? हमने एज्यूम किया। ये किस लिए है? हमें गिवन दिया गया है एंड ये जो एंगल है ये इसके साथ इक्वल है। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी गिवन है। सो हमें क्या मिल गया? हमारा ट्राइंगल MBC कॉन्ग्रुएंट हो गया DEF के साथ। कौन से क्राइटेरिया के अंडर? SAS, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। अभी क्या करेंगे? ये तो हो गया CPCT के हिसाब से, और कौन कौन से इक्वल हो जाएंगे? ये जो एंगल है, कौन सा एंगल? MCB DFE के साथ इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर MCB एंगल इज इक्वल टू DFE
एंगल किस लिए, सी पी सी टी के वजह से, ठीक है। अच्छा अभी देखो ये एंगल इसके साथ इक्वल है, पर हमें पहले से दिया गया है ये एंगल इसके साथ इक्वल है, तो अल्टीमेटली जो ये छोटा सा एंगल है ये बड़ा एंगल के साथ इक्वल हो जाता है। कैसे पॉसिबल है कि ये इसी एंगल में ये छोटा सा एंगल ये बड़ा एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा? ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब ए एंड एम टू डिफरेंट पॉइंट ना होकर एक सेम पॉइंट होंगे। सो लास्ट जैसे केस 2 में हमने किया था, ये भी वही केस हो गया अभी। दैट मीन्स ए एंड एम आर नॉट टू डिफरेंट पॉइंट्स, दे आर सेम पॉइंट्स। दैट मीन्स हम एम बी सी कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ के बदले ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जस्ट लेट मी राइट दिस ओनली। सो लुक आई हैव, जो अभी मैंने आपको समझाया बस मैंने वही लिख लिया, ठीक है। सो इस हिसाब से ट्रायंगल ए बी सी हमारा ट्रायंगल डी ई एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट बन गया, ठीक है। सो इसके साथ ये हमारा जो थ्योरम है थोड़ा सा लंबा चला, पर ये थ्योरम को आपको आराम से कर सकते हो। 3 केस हैं सिमिलर टाइप के केसेस हैं। और एक चीज़ आपको याद रखना है, लास्ट वीडियो में जब मैंने कहा, हमने कुछ इस तरह से कहा था कि आपका जो SAS रूल है उसे आप इस तरह से ASS या फिर SSA इस तरह से नहीं लिख सकते हो। पर ये जो क्राइटेरिया है ये आपका क्राइटेरिया कौन सा है, ASA क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को आप अलग टाइप का भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका रीज़न ये है क्योंकि 2 एंगल किसी ट्रायंगल का और एक ट्रायंगल के 2 एंगल के साथ इक्वल रहता है। सपोज आई हैव टेकन 2 ट्रायंगल्स, राइट। अगर ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली जो बच गया वो वो एंगल वो भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स यू कैन टेक एनी एंगल हियर। सो ASA को आप किसी टाइप का भी लिख सकते हो, लाइक AAS लिख सकते हो, ये भी होल्ड करेगा, ओके। SAA ये भी होल्ड करेगा क्योंकि यहाँ पे तीनों एंगल के साथ इक्वल है। सो ये SAS रूल से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। SAS का अगर आप चेंज करोगे ऑर्डर तो वो गलत हो जाएगा, पर इसमें गलत नहीं होगा, ये होल्ड करेगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस ओनली सिम्स टू बी डिफ़िकल्ट, पर आप अगर अपने आप से खुद से ट्राई करोगे तो ये बहुत ही ईजी लगेगा आपको। होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।